गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम वसंत भारती के पाठ 2 लाख की चूड़ियां जो कहानी है, इसके लेखक हैं कामता नाथ जी, जिन्होंने इस पाठ के माध्यम से कुछ संदेश देना चाहा है और इस कहानी के माध्यम से वो कुछ बता रहे हैं। आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं। तो देखिए, लाख की चूड़ियां, इसमें बता रहे हैं कि जब मैं एक छोटा बच्चा था, कौन लेखक, जब मैं एक छोटा बच्चा था तो मैं अपने मामा के गांव जाता था। कहाँ जाता था? अपने मामा के गांव। और अपने मामा के गांव में मुझे सबसे ज्यादा जो चीज पसंद थी वो थी कौन? बदलू काका। क्यों? क्योंकि वो लाख की चूड़ियां बनाते थे और लाख की चूड़ियों के साथ साथ मुझे लाख की गोलियां, जैसे कंचे मार्बल्स होते हैं वैसे वो गोलियां बनाकर मुझे दिया करते थे और मैं उन्हें अपने साथ ढेरों गोलियां बनाकर लाया करता था, जो सारे लोगों का मन मोहने वाली होती थी और खासकर बच्चों की। तो लेखक का कहना है कि जब मैं गांव जाता था तो वहां पर मैं घंटों बदलू काका के पास बैठा रहता था और उनसे बातें करता था और मैं उन्हें क्या कहता था? बदलू काका। हालांकि वो तो मेरे मामा के गांव के थे तो मुझे उन्हें बदलू मामा कहना चाहिए था, लेकिन मैंने कभी उन्हें बदलू मामा ना कहा, उन्हें बदलू काका कहकर ही बुलाया, क्योंकि गांव के दूसरे बच्चे भी उन्हें बदलू काका ही कहते थे। बदलू काका कैसे थे? एक सयाने से, बहुत ज्यादा उम्र नहीं थी उस समय क्योंकि मैं बच्चा था, वो यंग थे, जवान थे, तो उस समय वो लाख की चूड़ियां बनाया करते थे। क्या बनाते थे? लाख की चूड़ियां। और लाख की चूड़ियां, उनका जो घर था वो थोड़ा सा ऊंचे टीले पे था और घर के सामने ही एक बड़ा सा, किसका पेड़ था? नीम का। काहे का पेड़ था? नीम का। और उस नीम के पेड़ के नीचे एक भट्टी होती थी, भट्टी जिसमें हम आग जलाते हैं ना, कोयला वगैरह डाल के, उस चूड़ियों को सेकने के लिए, पकाने के लिए, किसी भी चीज को यूज करने के लिए, गर्म करने के लिए, पकाने के लिए, जलाने के लिए, तो उस भट्टी का यूज वो करते थे। और उस भट्टी के जस्ट बगल में, उसके किनारे एक छोटी सी मछिया होती थी। मछिया कौन? कैसी मछिया? चौकोर खाट, छोटी सी चौकोर खाट जो सुतली धागों से गुथी हुई होती थी और ज्यादातर गांव घरों में आपको देखने को मिल जाती थी। जैसे चारपाई होती है ना, उसी प्रकार से ये छोटी सी मछिया भी होती है। और अगर आप गांव के रहने वाले हैं या जाते होंगे तो आपको वहां मछिया जरूर देखने को मिलती है, क्योंकि उसमें बैठकर लोग काम करते हैं। अब लेखक ने बताया कि उस चौखट नुमा मछिया में वो बैठकर एक गोल मुगरी यानी मुठियादार लकड़ी, गोल मुठियादार लकड़ी, मुगरी, जिसको हम ज्यादातर कपड़े धोने के लिए भी यूज करते हैं, है ना। लेकिन बदलू काका से कपड़े नहीं धोते थे, उस मुंगरी से, उस गोल मुठियादार लकड़ी से क्या करते थे? वो उस लकड़ी में जो लाख की चूड़ियां बनाते थे गला गला कर, उसको शेप देने के लिए, उसको गोल करने के लिए उस लकड़ी का प्रयोग करते थे। तो उस लकड़ी के प्रयोग से वो गोल गोल चूड़ियां बनाते थे। अब बदलू काका जो थे वो गांव के थे और उन्हें लाख की चूड़ियां ही ज्यादा भाती थी और वो वही काम करते थे, वही धंधा करते थे, है ना। मनिहार थे, पैतृक पेशा था। उनके पिता दादा बनाए, फिर पिताजी बनाए और अब बदलू काका बनाते थे। तो हालांकि जो चूड़ियों को बेचने का जो वस्तु विनिमय का तरीका था वो पहले जैसा ही था, यानी कि चूड़ियों के बदले वो अनाज लेते थे और बदले में चूड़ियां दे देते थे। लेकिन ये भी है कि जब बदलू काका जब शादी ब्याह में किसी को चूड़ियां देते थे तब वो जिद में अड़ जाते थे, तब वो 1 रुपए की भी आनाकानी, ऊपर नीचे का भाव पसंद नहीं करते थे। उन्हें परफेक्ट और पूरा का पूरा भाव देना पड़ता था, तब जाके वो चूड़ियां देते थे। क्योंकि लेखक ने बताया कि मुझे याद है जब मेरी मामा के घर में किसी लड़की की शादी थी, तब लाख की चूड़ियों के ऊपर वो हट कर बैठे कि उसका पूरा का पूरा दाम दिया जाना चाहिए, तब मैं ये चूड़ियां बेचूंगा। अब फिर उन्हें मनाना मुश्किल हो गया, बाद में उन्हें बहुत मुश्किल से मनाया गया। तो बताते हैं लेखक कि
बदलू काका थे वो मुझे लल्ला कहकर बुलाते थे। लल्ला मतलब बेटा, लल्ला मतलब बेटा। आज भी यूपी के कई इलाकों में, एमपी के कई गांवों में बच्चे को या बेटे को लल्ला कहकर बुलाया जाता है। तो लल्ला कहकर बुलाते थे और मैं घंटों उनके पास बैठा रहता था, उनसे बातें करता था। वो हुक्का पीते थे, हुक्का जो गुड़गुड़ की आवाज आती है, छोटा सा होता है, उसमें हम आग डालते हैं और पाइप में से उसको भरते हैं और पीते हैं जोर से खींच के, और उसमें से गुड़गुड़ की आवाज आती है। वो हुक्का था, पहले के जमाने के लोग उसे ज्यादा पीते थे, है ना। तो वो बीच बीच में बैठकर हुक्का पीते रहते थे, थोड़ा सा सुस्ताते थे और फिर चूड़ियों को बनाने का काम वो शुरू कर देते थे। मुझे आज भी याद है कि जब मैं उनके पास जाता था, तो जब मेरी स्कूल की छुट्टी होती थी तो मैं एक एक महीने के लिए वहां जाता था और वहां महीने भर आराम से गुजार के आता था और अपने साथ बहुत सारे कंचे जैसे उस लाख की गोलियों को लेके आता था। और जो घंटों में उनके पास बैठता था तो वो कभी मेरे बारे में, कभी घर के बारे में, कभी माता पिता के बारे में, तो कभी शहर के बारे में मुझसे पूछा करते थे, मुझसे बातें करते थे। उनके पास एक गाय भी थी। क्या थी? गाय। और वो मेरा आवभगत भी बहुत अच्छे से करते थे। गाय का जो दूध होता था उससे वो मलाई बचा कर रखते थे और वो लेखक को खिलाते थे। लेखक भी उन्हें बहुत पसंद करते थे। इसके अलावा जब आम का जो सीजन आता था तो जो बदलू काका थे उनके पास आम का बहुत बड़ा बगीचा था, आम के पेड़ के बगीचे थे उनके, और उसकी भी फसल जो होती थी यानी कि आम जो निकलते थे उसे भी वो लेखक को खिलाते थे। तो लेखक उनसे बहुत ज्यादा क्या थे? अटैच थे, बहुत ज्यादा। तो बोले कि मैं बिल्कुल खाता था, लेकिन मैंने देखा कि अब जो लाख की चूड़ियों का जो चलन है अब धीरे धीरे कम होता जा रहा है और कहीं कहीं पर गांव में भी औरतों के हाथों में कांच की चूड़ियां देखी जाती थी। पहले के जमाने में लोग लाख की चूड़ी पहनते थे, ठोस, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे प्रचलन हुआ कांच की चूड़ियों का। और कांच की चूड़ियों की वजह से जो बदलू काका थे वो बहुत परेशान रहने लगे थे, क्योंकि लाख की चूड़ियों का प्रचलन अब धीरे धीरे कम होता जा रहा था। इस तरह मैं अपनी एक महीने की गर्मी की छुट्टी बिताकर मैं वापस अपने घर चला गया। लेकिन मुझे अच्छे से याद है कि वह मेरे लिए तकलीफ दे ही थी। क्यों? क्योंकि उस समय मेरे पिताजी का स्थानांतरण दूर जगह हो गया था, दूर किसी क्षेत्र में हो गया था और मैं जल्दी से गांव नहीं जा पाता था। अब मैं पूरे 8 से 10 साल के बाद गांव वापस गया और 8 से 10 साल के बाद जब मैं गांव गया तो मैंने देखा कि बहुत कुछ बदल चुका था। आज का समय, परिस्थिति, पहले 8-10 साल में बहुत कुछ बदल जाता है। तो मैंने वहां पर देखा मेरी मामा की बेटी जो थी वो आंगन में गिर गई और उसने हाथों में कांच की चूड़ियां पहनी थी। वो कांच की चूड़ियां उसके हाथों में गड़ गई और उसके हाथों से खून बहने लगा। खून बहता देख मुझे एकदम से याद आया कि बदलू काका भी थे जो कांच की चूड़ियों को पसंद नहीं करते थे। वो सिर्फ लाख की चूड़ियां बनाया करते थे और कहते थे कि बेटा शहरों में तो बहुत कुछ चलता है, वहां तो औरतें भी हाथ डाल के अपने मर्दों के साथ, अपने पतियों के साथ चलती हैं, उनके हाथ बहुत कोमल होते हैं, भला वो लाख की चूड़ियां क्यों पहनेंगी। तो ऐसा वो कहते थे और मुझे उनका ध्यान हुआ और मैं एकदम से कहाँ गया? बदलू काका के पास, उनसे मिलने के लिए। और मैंने जैसे ही देखा वही नीम का एक पुराना वृक्ष था और उस मचिए में बदलू काका आराम से बैठे थे। जब मैंने उन्हें पास में जाकर कहा नमस्ते काका तो वो मुझे ध्यान से देखने लगे और सोचने लगे कि आखिर ये कौन है। फिर मैंने उन्हें अपना पता बताया, अपना नाम बताया कि काका मैं जनार्दन हूँ जो बचपन में आके आपसे लाख की गोलियां लेके जाया करता था। बदलू काका को तुरंत याद आ गया और तुरंत उन्होंने कहा कि अरे लल्ला बैठो, आओ, कैसे हो। लेकिन मैंने देखा कि जो बदलू काका थे आज उनकी स्थिति बहुत गंभीर हो गई थी, गाय नहीं दिख रही थी और उनका स्वास्थ्य भी गिर चुका था। वो बीमार रहने लगे थे, वो बूढ़े हो चुके थे। तब उन्होंने बताया, मैंने पूछा कि आपके लाख की चूड़ियों का धंधा कैसा चला हुआ है। उन्होंने कहा कि अरे बेटा अब
तो लाख की चूड़ियां बनती ही नहीं। क्यों? क्योंकि अब तो सारे लोग केवल काहे की चूड़ियां पहनते हैं? कांच की। हाँ, कांच की। तो उन्होंने कहा कि हम सब कांच की चूड़ियां पहनते हैं, अब लाख की चूड़ियों का प्रचलन नहीं, उसका चलन नहीं। और तो और जो मजदूर होते हैं वो तो अब पीछे रह गए, और सारा काम कौन करता है? मशीनें करती हैं, है ना। खेत भी कौन जोत रहा? ट्रैक्टर जोत रहा। तो उनके चेहरे से एकदम स्पष्ट दिखाई दे रहा था कि जो बेरोजगारी है, जो भूखमरी है, जो आर्थिक तंगी है, वो सब कुछ स्पष्ट दिखाई दे रहा था, है ना। तो उसको देखकर मुझे बड़ा ही चिंता हुई उनके स्वास्थ्य को लेकर, उनके शरीर को लेकर, उनके जीवन को लेकर। और तभी उन्हें जोर जोर से खांसी आने लगी। मैं अचरज होकर उन्हें देखने लगा तो उन्हें ऐसा लगा, उन्होंने महसूस कर लिया था कि शायद लेखक को महसूस हो रहा है कि मुझे दमा है। तो लेखक को तुरंत बदलू काका ने कहा, क्या कहा कि बेटा ये दमा नहीं है। दमा जिसमें सांस लेने की तकलीफ होती है और जोर जोर से खांसी आती है, निरंतर खांसी बनी ही रहती है। तो उन्होंने कहा मुझे दमा नहीं है, ये फसली खांसी है। फसली यानी मौसम, सीजन जब चेंज होता है तो नॉर्मल सर्दी जुकाम खांसी जो होती है वो है। तब लेखक ने कहा अच्छा। फिर उसके बाद कुछ देर वो बैठे रहे और उन्होंने पूछा कि काका आम का फसल कैसा रहा। तब उन्होंने कहा बेटा आम का फसल बहुत अच्छा है। उन्होंने तुरंत अंदर अपनी बेटी से आम, कुछ टोकरी में आम मंगवाई और उसे लेखक को दी। लेखक ने देखा कि उनकी बेटी ने लाख की चूड़ियां पहनी हुई थी जो कि बहुत सुंदर लग रही थी। तो बदलू काका समझ गए और बोले बेटा ये लास्ट चूड़ियां जो मैंने बनाई थी जमींदार की बेटी की शादी के लिए, लेकिन वो मुझे ठीक पैसे नहीं दे रहा था, बहुत कम पैसे दे रहा था, इसलिए मैंने क्या किया, ये चूड़ियां नहीं बेचा। और मैं समझ गया, लेखक ने कहा। और लेखक अपने मनोभाव को लेकर कुछ देर के बाद वहां से चले गए। जाने के पश्चात उनके मन में सिर्फ एक ही सोच था कि आज जो पूरे क्षेत्र में बेरोजगारी, भूखमरी, आर्थिक तंगी फैली हुई है उसका जिम्मेदार कौन है। मजदूरों के हाथ कट गए इस मशीनीकरण के होने से, आर्थिक तंगी आ गई, उनके पास काम नहीं था और उनके स्वास्थ्य का जो स्तर था वह भी निरंतर गिरता चला जा रहा था। तो ये सारी चिंताओं को देखते हुए, लेकिन एक ये उनके मन में ये भी था कि बदलू काका का जो अस्तित्व है, जो उनका परिचय है, जो उनका व्यवहार है, वो कांच की चूड़ियों की तरह नहीं है जो जल्दी टूट जाए। वो आज भी स्पष्टवादी हैं और उनकी एक यही सोच है कि लाख की चूड़ियां ही ज्यादा सुंदर हैं जो हाथ से बनाई जाती है। क्यों? क्योंकि इससे मजदूरों को काम मिलता है, उनसे उसकी रोजी रोटी चलती है। तो ये था लेखक के बोलने का मुख्य मुद्दा कि आज मशीनीकरण से मजदूरों के जो हाथ कट गए, बेरोजगारी बढ़ गई और दिन प्रतिदिन आर्थिक तंगी बढ़ती जा रही है। बेरोजगारी होने से कई गलत कार्य ज्यादा हो रहे हैं। तो ये सारी चीज स्पष्ट की है काकानाथ जी ने अपने लाख की चूड़ियों में। बच्चों आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा, इसको आप अच्छे से सुनेंगे, जो इसके वर्ड मीनिंग है वो भी देखेंगे और जो समझ नहीं आएगा वो पूछेंगे। ठीक है, थैंक यू।